ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। अप्रैल में मार्केट से लोग डर रहे थे, लेकिन अप्रैल की तैयारी हम मार्च से कर रहे थे और अप्रैल में कई स्टॉक्स में 30 से 50% तक के बड़े मूव्स बने हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, ये मूव्स रैंडम नहीं थे। इनके पीछे स्ट्रक्चर था, टाइम साइकिल थी और पेशेंस था। यानी मूव्स सिर्फ लक नहीं थे, चार्ट पहले से क्लूज दे रहा था। और अब असली सवाल यह है, क्या जिन स्टॉक्स में 30 से 50% की चाल आ चुकी है, क्या उनमें अभी भी अगला बड़ा मूव बाकी हो सकता है? क्योंकि कुछ स्टॉक्स में शायद सिर्फ पहला फेज पूरा हुआ है। और वीडियो के एंड में मैं आपको 2 ऐसे स्टूडेंट सेटअप्स भी दिखाऊंगा जहां एंट्रीज के बाद भी अभी अगला बड़ा मूव बाकी हो सकता है। मार्च लास्ट में हमने कोचिन शिपयार्ड डिस्कस किया था, क्योंकि करेक्शन को करीब 20 महीने हो चुके थे और अप्रैल इंपॉर्टेंट था क्योंकि 21 मंथ की टाइम साइकिल आ रही थी। साथ ही वीकली 200 EMA के पास हमें क्लोजली वॉच करना था, क्योंकि वहीं पर हमारा काउंट कंप्लीट हो सकता था। और अप्रैल में एग्जैक्टली वही हुआ। वीकली 200 EMA से स्टॉक के अंदर करीब 50% की चाल बन गई। लेकिन यहां सिर्फ 50% मूव इंपॉर्टेंट नहीं है। असल सवाल यह है, क्या यहां से नया बुलिश फेज शुरू हुआ है? क्योंकि अगर यह नया इंपल्सिव फेज है, तो बॉटम के आसपास से लॉन्ग टर्म में 3 से 4 गुना जैसी अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। और अगर इंपल्स अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तब भी करीब 2500 के आसपास एक और अपॉर्चुनिटी दिख रही है। यानी करंट प्राइस से भी करीब 50% का एरिया। और यही डिफरेंस होता है चार्ट को सिर्फ प्राइस की तरह देखने में और स्ट्रक्चर की तरह देखने में। और यह सिर्फ कोचिन शिपयार्ड नहीं था। मार्च एंड और अप्रैल में हमने मल्टीपल स्टॉक्स डिस्कस किए थे और कई स्टॉक्स में 30% से लेकर उससे बड़े मूव्स बने हैं, जिनमें से कुछ स्टॉक्स के नाम मैं अभी रिवील नहीं करूंगा, क्योंकि वो सेटअप्स हमने मेंबर्स के साथ डिस्कस किए थे। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, इन सेटअप्स के पीछे पहले से स्ट्रक्चर बन रहा था। और इन्हीं में से एक स्टॉक एमटार टेक्नोलॉजीज भी था, जिसे कई लोग रेड फ्लैग बोल रहे थे। जब मेजॉरिटी लोग डर रहे थे, तब चार्ट्स कुछ और इंडिकेट कर रहे थे, क्योंकि ये थर्ड वेव है और इसमें प्राइस 161% तक भी जा सकता है। और आज वही स्टॉक करीब 1 महीने में 2 गुना हो चुका है। इसलिए मार्केट में न्यूज या ओपिनियन से ज्यादा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है। और यही चीज हमारे स्टूडेंट्स के सेटअप्स में भी देखने को मिली। हमारे इलियट वेव स्टूडेंट्स ने भी अच्छे सेटअप्स पकड़े हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपके दोनों स्टॉक्स अभी प्रॉफिट में हैं। पहला स्टॉक है MGL। 1009 की बाइंग के बाद स्टॉक में लगभग 18% की चाल आ चुकी है। लेकिन शॉर्ट टर्म में यहां एक हेल्दी करेक्शन की पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। अभी स्टॉक डेली 200 EMA के ऊपर है, लेकिन अगर इसके नीचे आता है तो यहां सबसे पहले क्वांटिटी कंट्रोल में रखना जरूरी है, क्योंकि सही स्टॉक चुनना इनफ नहीं होता। गलत क्वांटिटी भी अच्छे सेटअप को खराब एक्सपीरियंस बना सकती है, क्योंकि मार्केट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता। बीच में वॉलेटिलिटी और करेक्शंस भी आते हैं। और अगर क्वांटिटी कंट्रोल्ड हो तो साइकोलॉजिकली प्रेशर कम बनता है। अभी 1233 का हाई इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसके ऊपर कंटिन्यूएशन मिलता है तो करीब 1450 के आसपास का एरिया ओपन हो सकता है, यानी करंट प्राइस से भी करीब 25% का पोटेंशियल। और अगर 1233 के आसपास से ABC करेक्शन मिलता है तो वहां क्वांटिटी को फिर से इंक्रीज भी किया जा सकता है। लेकिन दूसरा सेटअप इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दूसरा स्टॉक है फ्यूजन फाइनेंस। करीब 160 रुपए की बाइंग के बाद स्टॉक करीब 40% ऊपर है। और सबसे पहले यही बोलूंगा, यह सेटअप काफी अच्छा चूज किया गया है, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर्स में अक्सर स्ट्रॉन्ग मूव्स देखने को मिलते हैं। अभी प्राइस 100% जोन के आसपास है, इसलिए यहां थोड़ा कॉशियस रहना बेहतर रहेगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर अभी भी पूरी तरह बुलिश नहीं हुआ है। और डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर के हिसाब से एक्सपेक्टेड बाउंस काफी हद तक आ चुका है। लेकिन जो करंट मूव बन रहा है वो काफी इंप्रेसिव है। और अगर प्राइस 100% के ऊपर सस्टेन करता है तो 161% के टारगेट की पॉसिबिलिटी बन सकती है।
यानी 100% के ऊपर भी करीब 40% के आसपास का एरिया ओपन हो सकता है। लेकिन ओवरऑल समरी बहुत सिंपल है। अगर हमें मार्केट से बड़े रिटर्न्स चाहिए तो सिर्फ स्टॉक चुनना इनफ नहीं होता। क्वांटिटी मैनेजमेंट, पेशेंस और स्ट्रक्चर अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी होती है, क्योंकि जब क्वांटिटी कंट्रोल होती है तब वॉलेटिलिटी का डर कम हो जाता है और तभी हम करेक्शंस को फियर की जगह अपॉर्चुनिटी की तरह देख पाते हैं। बाकी इन सेटअप्स को हम टाइम के साथ डिस्कॉर्ड में भी क्लोजली ट्रैक करते रहेंगे और अगर फिर से स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस मिलते हैं तो उसी हिसाब से हम अगली अपॉर्चुनिटीज को भी टाइम रहते ट्रैक करेंगे, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं होती, लेकिन उन्हें पहचानने वाले लोग कम होते हैं। और मार्केट में सबसे बड़ा एज यही है, अपॉर्चुनिटी आने से पहले उसे देख पाना। और जाने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूं, इस वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। जिन भी चार्ट्स को हमने देखा है उन्हें एजुकेशन पर्पस के लिए देखा है। अगर इसके बेसिस पर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो उससे पहले सोच विचार जरूर करना है, खुद भी चार्ट को एनालाइज करना है। यहां पर किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है।